गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नया पार्ट लेकर के आया हूं, वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3। तो वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 जिस स्टूडेंट्स ने देख लिया है उसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा पार्ट 3 में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। 5 या 6 मिनट आपके वेस्ट हो गए, लेकिन बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, मुझे आशा है। और मैं हर एक चीज को बाखूबियत से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ऐसे न लगे कि आपको किसी मोबाइल से चैनल से पढ़ रहे हैं। ऐसा आपको महसूस हो कि डायरेक्टली मैं आपके क्लास में आपके सामने बैठा हूं थ्रू द कोचिंग, और मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बस मेरा यही मोटिवेट होता है, और आपसे मुझे तमन्ना है, मुझे आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कम से कम अपने एक या दोस्त को शेयर जरूर करेंगे, ताकि उनको भी फायदा पहुंचे और मुझे भी मोटिवेट मिले। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हम पढ़ा रहे समय सारे एग्जाम के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश आनी होती है, वहां पर हर जगह, हर किसी सिलेबस में या हर किसी पार्ट में, एग्जाम में ये रखा जाता है। और बिना वर्ब एग्रीमेंट का ग्रामर होती नहीं है। इसे हम सब्जेक्ट कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग तरीके से, सेंटेक्स सेंटेंसेस मिलाकर के बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, और आपको एक मेरा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा डिटरमिनर के 50 क्वेश्चन, और दोबारा पार्ट में 50 क्वेश्चन मिलेगी, यानी 100 क्वेश्चन में डिटरमिनर से लेके आऊंगा, जो 9 से 12 या 6 to 8 क्लास और किसी भी एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड या सुपर टेट, किसी के लिए भी हो, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पार्ट 3। ये स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हम देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखा है कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह प्लूरल होता है। ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन रहता है तो वो प्लूरल होता है, और उसके बाद अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब भी आता है। मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर रहता है। देखिए यहां पर दो चीजें समझने लायक हैं, अनकाउंटेबल में सिंगुलर और काउंटेबल में प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब भी होगा और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी होगा। क्लियर है? यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल रखा है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं। मोस्ट पीपल थिंक सो, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर, देखिए मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल आया है, और मोस्ट के बाद भी प्लूरल आया है, पीपल प्लूरल है। आर, देखो यहां पर प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगा है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ के बाद, देखिए फिर से मोस्ट ऑफ के बाद नाउन यहां प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। मोस्ट ऑफ के बाद टाइम एक सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर नंबर का इस्तेमाल हुआ है। मोस्ट ऑफ के बाद मनी एक सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर नंबर यूज हुआ है। और यहां मोस्ट ऑफ के बाद सुगर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर वॉज लगा है। आप ऊपर का रूल्स देख करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां लिखा है कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, लेकिन हमको देखने में लगते हैं कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वो प्लूरल होते, वो सिंगुलर होते हैं। लगेज है ना, फर्नीचर्स, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, फ्रूट्स, apparatus, behavior, scenery, traffic, electricity, dust, music, progress, weather and nonsense। अब ये मत सोचना कि लास्ट में मैंने नॉनसेंस लिखा है। नॉनसेंस मतलब एक वर्ड्स है, ठीक है, डोंट वरी। देखिए हंसते भी रहिए, और मेरा मानना है कि आप खूब मस्ती करिए, लेकिन पढ़ाई में जरूर ध्यान रखिए। हर एक माँ बाप चाहता है अपने बच्चों से एक अच्छा रिजल्ट चाहता है, और वो सारी चीजें आपको कुर्बान करता है। मेरी यही एडवाइस होती है हमेशा कि अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए। अगर पढ़ना है तो रियल में और हकीकत में पढ़िए, नहीं तो बंद करके पैसा वेस्ट मत करिए। ये लिखा है कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अब भाई जब सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ प्लूरल। इनमें आपको एस और यस लगा करके ज्यादा प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना। इनके बाद या इनके पहले ए और एन तो कतई नहीं लगता।
ठीक है, यहां पर ए और एन का यूज नहीं होता। बड़ी अच्छी बात है कि इनके साथ ए और एन का यूज हम नहीं करते हैं। कितनी अच्छी बात है। और मैं इनके आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल यहां आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऑल हिज लगेज के साथ में सिंगुलर लगा है, मैं फर्नीचर के साथ वॉज लगा है, यानी सारे सिंगुलर होते हैं। एडवाइस सिंगुलर है, इंफॉर्मेशन सिंगुलर है, फूड सिंगुलर है, ऑल हिज वर्क पूरा उसका काम सिंगुलर है, और इक्विपमेंट कोई औजार या कोई हथियार कोई इक्विपमेंट चीजें इज ओल्ड है सारी, और नॉलेज सिंगुलर है, इज लगेगा आपका। ऑल द apparatus इज न्यू, यानी सारी चीजें नई हैं, और बिहेवियर आपका व्यवहार उसमें आता है, वॉज है, सिंगुलर है। इसके बाद सीनरी लिखा है कश्मीर, तो सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो सीनरी है इज लगा है, ठीक है। देयर इज अ हैवी, ट्रैफिक के बाद देखिए ट्रैफिक होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग, या देयर इज अ हैवी ट्रैफिक तो इज लगा है। इलेक्ट्रिसिटी सिंगुलर है तो रन्स लगा है, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन में कि सम ट्रेन्स रन्स बाई इलेक्ट्रिसिटी। ऑल हिज फ्रूट्स, फ्रूट सिंगुलर है, हैज लगा है। मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन यहाँ कुछ नोट्स लगा करके कितने खूबसूरत वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें काउंटेबल या प्लूरल अर्थ में प्रयोग करने के लिए उनके पहले क्या लगाना पड़ता है, अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, आइटम ऑफ और आइटम्स ऑफ, काइंड ऑफ काइंड्स ऑफ, ब्रांच ऑफ ब्रांचेस ऑफ लगाया जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसकी आपको 2-3 एग्जाम्पल ही दिखाई देता हूं तो आपको और भी क्लियरली हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरा डिटरमिनर का वीडियो जरूर आप देखें। डिटरमिनर में आपको बड़े अच्छे से मैंने स्लाइड तैयार करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यहां लिखा है कि ही गेव मी अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, तो यहां लिखा है ही गेव मी अ पीस, या प्लूरल में पीस ऑफ, इंफॉर्मेशन सिंगुलर है, तो जब हमें उसे बताना पड़ी बहुत सारी सूचनाएं दिया तो पीसेस आप लग जाएगा, सूचना दिया पीसेस हो। आई हैव अ पीस, सम पीस या वर्क ऑफ आइटम, आप समझ सकते हैं कि इनके साथ ये प्लूरल है और सिंगुलर है। और शी गिव हिम अ पीस या पीसेस ऑफ एडवाइस, मुझे बहुत सारी। अब यहाँ कुछ लिखा है, कुछ ऐसे हैं इंग्लिश ग्रामर में, जैसे पीपल है, फॉक है, जेंट्री है, वर्मिन है, कैटल है, पुलिस है, ये हमेशा प्लूरल नाउन होते हैं, हमेशा ये प्लूरल नाउन होते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। अब ये बार बार बताने वाली बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि सर सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। इनमें एस और एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल हैं, दीज पीपल्स आर, है ना, पीपल्स आर, क्लियर है, पीपल आर, पीपल्स नहीं बनाया जाता, पीपल्स अगर है तो वो गलत है। कैटल नहीं किया था, कैटल सही है, कैटल्स नहीं किया, कैटल खुद एक ग्रुप है, यानी कलेक्टिव नाउन से, इनके बाद है हमेशा प्लूरल आता है। पुलिस खुद एक कलेक्टिव नाउन से, इनके बाद प्लूरल आएगा, ठीक है। कितना अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है कि बहुत अच्छे। लेकिन आशा है कि आप लोग उंगली जरूर दबा करके लाइक और शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कोताही मत करिएगा। न्यूज, इनिंग्स, बैरक्स सिंगुलर नाउन है, इनके साथ सिंगुलर लगता है। कौन कौन से, न्यूज, इनिंग्स, बैरक्स और ये सब चीजें। लेकिन कुछ बीमारियों के नाम भी सिंगुलर होते हैं। कुछ बीमारी कौन कौन सी, मीजलिस, जर्मन मीजलिस, रिकेट्स और मम्स, ये सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के नाम है सिंगुलर होते हैं, जैसे क्लासिक्स, है ना, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स एक्सेट्रा, इनके साथ मेरा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एक बताता हूं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि नो न्यूज, न्यूज के साथ सिंगुलर लगा है, इनिंग के साथ सिंगुलर लगा है, ठीक है। देयर इज अ बैरक्स, बैरक के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगा है, मीजलिस सिंगुलर है, फिजिक्स सब्जेक्ट सिंगुलर है, पॉलिटिक्स सिंगुलर है। तो मुझे आशा है कि मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। और थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।